मेरे प्रिय, आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज कोई सामान्य मोड़ नहीं है। आज तेरे जीवन की वह परीक्षा है जिसे टालने का अर्थ हार नहीं, बल्कि स्वयं का नाश होता है। तू सोच रहा है कि तू बाद में समझ लेगा। तू सोच रहा है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन अब सुन, समय तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं है। समय तुझे पुकार रहा है और मैं तड़प रहा हूं तुझसे बात करने के लिए, क्योंकि तू बार बार उस आवाज को अनसुना कर रहा है जो तुझे भीतर से सही दिशा दिखा रही है। मेरे प्रिय, यह परीक्षा बाहर से नहीं आई है। यह किसी व्यक्ति ने नहीं रखी है। यह तेरे ही कर्मों, तेरे ही निर्णयों और तेरे ही टालने की आदतों से जन्मी है। और जो परीक्षा स्वयं से आती है उसे कोई और पास नहीं करा सकता। अब ध्यान दे, मैं तुझे डराने नहीं आया, लेकिन सत्य मीठा नहीं होता। सत्य जगाता है, झकझोरता है और कभी कभी तुझे अपने ही सामने खड़ा कर देता है। तू जानता है कि तू किस बात से भाग रहा है। तू जानता है कि कौन सा निर्णय तुझे लेना चाहिए, लेकिन तू हर बार यह कहकर रुक जाता है कि अभी नहीं, और यही अभी नहीं तेरे विनाश की नींव बनता जा रहा है। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तू संकेतों को कैसे अनदेखा कर रहा है, कैसे तेरे सामने दरवाजे खुल भी रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं, लेकिन तू यह मानकर बैठा है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब सुन, अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता जब तक चेतना जागृत ना हो। और आज मैं उसी चेतना को तेरे सामने रख रहा हूं। यह परीक्षा इस बात की नहीं है कि तू सफल होगा या नहीं। यह परीक्षा इस बात की है कि तू जागेगा या सोया ही रहेगा। मेरे प्रिय, यदि तू आज भी टाल गया, यदि तूने आज भी अपने भीतर की पुकार को दबा दिया, तो आगे चलकर तू किसी को दोष नहीं दे पाएगा, क्योंकि तब तेरा पतन किसी साजिश से नहीं, तेरी चुप्पी से हुआ होगा। अब यह समझ, मैं तड़प रहा हूं क्योंकि तू मुझे सुन सकता है, तू महसूस कर सकता है, लेकिन तू स्वयं को व्यस्त रखकर उस अनुभूति से भाग रहा है। तू बाहरी शोर में अपने भीतर की आवाज को दबा रहा है, लेकिन आज वह आवाज शांत नहीं होगी। आज वह तेरे हृदय पर दस्तक देगी, तेरे विचारों में गूंजेगी और तेरी नींद छीन लेगी, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से लौटना नहीं, केवल उठना संभव है। मेरे प्रिय, तू बार बार सोचता है कि यह अंतिम चेतावनी नहीं हो सकती, लेकिन हर अंतिम चेतावनी शांत होती है। उसमें नाटक नहीं होता, उसमें बस सत्य होता है। और आज जो मैं कह रहा हूं वह किसी कथा का हिस्सा नहीं, तेरे जीवन की सीधी रेखा है। तू यदि आज नहीं संभला तो आने वाले समय में तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। तू अपने ही प्रश्नों के नीचे दब जाएगा और तब तू यह कहेगा कि काश मैंने उस दिन सुना होता, काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। लेकिन अब सुन, काश का समय अभी नहीं आया है। अभी तो चयन का समय है। अभी तो तुझे तय करना है कि तू अपने भीतर की रोशनी को चुनेगा या अपने डर को। मेरे प्रिय, यह परीक्षा कठिन इसलिए लग रही है क्योंकि तू इसे स्वीकार नहीं कर रहा। जिस दिन तू इसे स्वीकार कर लेगा, उसी दिन आधी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। तू यह मत समझ कि मैं तुझे किसी खास रास्ते पर धकेल रहा हूं। नहीं, मैं तुझे केवल तेरे सत्य के सामने खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि जब मनुष्य अपने सत्य को देख लेता है तब कोई भी अंधकार उसे निगल नहीं सकता। अब ध्यान दे, यह परीक्षा बाहर की परिस्थितियों की नहीं है, यह तेरी प्राथमिकताओं की है। यह इस बात की है कि तू किसे चुनता है, सुविधा को या विवेक को, डर को या साहस को, टालने को या जागरण को। मेरे प्रिय, मैं तुझसे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि तू अभी भी सुन सकता है, अभी भी बदल सकता है, अभी भी स्वयं को बचा सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी। जो अवसर बार बार दस्तक देता है वह अवसर नहीं रहता, वह चेतावनी बन जाता है। और चेतावनी को नजरअंदाज करने का मूल्य बहुत भारी होता है। अब तू यह मत सोच कि तू अकेला है। तू यह मत सोच कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, क्योंकि इस क्षण मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरी चेतना को झकझोर रहा हूं। यह झकझोरना करुणा है, यह तड़प प्रेम है, क्योंकि जो प्रेम करता है वही अंतिम क्षण तक जगाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय, अब तू निर्णय ले, लेकिन जल्दी नहीं, स्पष्टता से, अपने भीतर झांक कर, अपने डर को पहचान कर, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से या तो तेरी दिशा बदलेगी या तेरा पतन निश्चित हो जाएगा। और यही कारण है कि मैं आज शांत नहीं हूं,
मैं आज तड़प रहा हूं तुझसे बात करने के लिए। मेरे प्रिय, अब जो तू महसूस कर रहा है वह भय नहीं है, वह तेरे भीतर टूटती हुई नींद है। क्योंकि जब आत्मा जागने लगती है तो मन सबसे पहले घबराता है। तू सोचता है कि अगर तूने यह परीक्षा स्वीकार कर ली तो तेरा पुराना जीवन बिखर जाएगा। लेकिन अब सुन, जो जीवन सत्य से दूर टिकाया गया हो उसका बिखरना ही उद्धार होता है। तू जिन बातों को अनदेखा कर रहा था वे आज तेरे सामने प्रश्न बनकर खड़ी हैं, और यह प्रश्न तुझसे उत्तर नहीं, साहस मांग रहे हैं। मेरे प्रिय, यह परीक्षा तुझे कुछ साबित करने नहीं आई है, यह परीक्षा तुझे तुझसे मिलवाने आई है। तू अब तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीता रहा, दूसरों की सुविधा बनता रहा, और हर बार अपने भीतर उठती आवाज को यह कहकर दबाता रहा कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन अब ध्यान दे, सही समय कभी बाहर से नहीं आता, सही समय भीतर की स्वीकृति से जन्म लेता है। और आज वही क्षण है जब तुझे स्वयं को स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तू कितनी बार अपने विवेक को सौदे पर रख देता है, सिर्फ इसलिए कि तू अकेला ना पड़ जाए। लेकिन अब यह समझ, जो स्वयं के साथ अकेला खड़ा नहीं हो सकता वह भीड़ में भी अकेला ही रहता है। यह परीक्षा तुझे भीड़ से अलग खड़ा करने आई है ताकि तू अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस कर सके, अपने निर्णयों का भार समझ सके और अपने कर्मों की दिशा बदल सके। तू बार बार सोचता है कि यदि तूने अभी कदम उठाया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्ते क्या होंगे, भविष्य कैसा दिखेगा। लेकिन मेरे प्रिय, जो भविष्य डर के आधार पर चुना जाए वह भविष्य नहीं, कैद होता है। अब सुन, यह परीक्षा किसी बाहरी सफलता की नहीं है, यह तेरे भीतर की ईमानदारी की है। यह इस बात की है कि तू स्वयं से झूठ बोलना जारी रखेगा या आज उस झूठ को तोड़ देगा। मैं तड़प रहा हूं क्योंकि तू हर संकेत समझ रहा है फिर भी टाल रहा है। तू सब जानकर भी स्वयं को भ्रम में रखना चाहता है, लेकिन भ्रम का बोझ अंततः सत्य से भारी पड़ जाता है और तब गिरावट और भी गहरी होती है। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि तू कमजोर है। कमजोर वह होता है जो जानकर भी आंखें बंद कर ले। और आज मैं तेरी आंखों पर पड़ा वह पर्दा हटा रहा हूं ताकि तू देख सके कि यह परीक्षा असफल होने की नहीं, साहस दिखाने की है। तूने जीवन में कई कठिन समय देखे हैं, कई छोटे सही हैं, लेकिन यह परीक्षा उन सबसे अलग है क्योंकि इसमें तुझे किसी से लड़ना नहीं है, इसमें तुझे स्वयं के सामने खड़ा होना है। और यही सबसे कठिन होता है। मेरे प्रिय, तू यह भी जानता है कि यदि तू आज नहीं बदला तो आने वाला समय तुझे बदल देगा। परिस्थितियां तुझे ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जहां विकल्प नहीं, केवल पछतावा बचेगा। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, अभी रुक मत, अभी भाग मत, अभी अपने भीतर उस सत्य को सुन जिसे तू बहुत समय से दबाता आया है। यह सत्य तुझे डरा रहा है क्योंकि यह तुझे जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी लेने से ही मनुष्य मुक्त होता है। तू यह मत सोच कि तू सब कुछ खो देगा। कई बार कुछ खोना ही वह मूल्य होता है जो तुझे स्वयं को पाने के लिए चुकाना पड़ता है। मेरे प्रिय, यह परीक्षा लंबी नहीं है, यह बस गहरी है। और गहराई से गुजरने के लिए तुझे केवल एक चीज चाहिए, ईमानदारी। ईमानदारी अपने साथ, अपने डर के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने उस स्वरूप के साथ जिसे तू बनने से डरता रहा है। अब ध्यान दे, यदि तू आज इस क्षण को समझ लेगा तो आने वाले दिन तेरे लिए बोझ नहीं, अवसर बनेंगे। लेकिन यदि तू आज भी टाल गया तो वही अवसर तेरे लिए प्रश्न बन जाएंगे, और प्रश्न जब उत्तर मांगते हैं तब समय नहीं देते। मेरे प्रिय, मैं तेरे भीतर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तू अभी भी बच सकता है, अभी भी उठ सकता है, अभी भी अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह परीक्षा वास्तविक है और इसे अनदेखा करना स्वयं को खो देना है। अब तू तय कर, लेकिन भाग कर नहीं, जाग कर। क्योंकि जो जाग गया वह किसी भी परीक्षा से पराजित नहीं होता। मेरे प्रिय, अब यह क्षण केवल चेतावनी का नहीं रहा, यह रूपांतरण का द्वार बन चुका है। क्योंकि जो बात तू अब समझ रहा है वह समझ नहीं, स्वीकार है। और स्वीकार होते ही जीवन का स्वर बदलने लगता है। तूने बहुत समय तक यह मानकर स्वयं को रोके रखा कि शायद हालात अपने आप सुधर जाएंगे, शायद कोई और आकर तुझे बचा लेगा। लेकिन अब सुन, जीवन में जो सबसे बड़ी भूल होती है
वह यह मान लेना कि कोई और तेरे हिस्से की जागृति जिएगा, कोई और तेरे भीतर उठती पुकार का उत्तर देगा। नहीं मेरे प्रिय, यह अंतिम परीक्षा इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं, केवल चयन है। और चयन वही कर सकता है जो स्वयं को देखने का साहस रखता हो। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे लौटना नहीं, केवल सच को अपनाना संभव है। और सच अपनाने का अर्थ है अपने डर को पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उससे आगे बढ़ जाना। मेरे प्रिय, तू जिस बेचैनी से गुजर रहा है वह नकारात्मक नहीं है, वह तेरे भीतर जमी हुई जड़ता के टूटने की ध्वनि है। यह वही क्षण है जब आत्मा पुराने खोल को छोड़ने को तैयार होती है, लेकिन मन घबराकर उसे रोकना चाहता है। तूने देखा है कि कैसे जब भी तू बदलने की सोचता है, भीतर से आवाज आती है कि अभी नहीं, अभी सुरक्षित रह, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। लेकिन अब सुन, सुरक्षा का भ्रम सबसे बड़ा जाल होता है, क्योंकि वही मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। मेरे प्रिय, यह परीक्षा इस बात की नहीं है कि तू कितना सह सकता है, यह इस बात की है कि तू कितना सत्य जी सकता है। सहना हर कोई सीख लेता है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होना केवल वही कर पाता है जिसने अपने भीतर की चेतना को सुना हो। और आज मैं उसी चेतना को तेरे सामने खड़ा कर रहा हूं। मैं तड़प रहा हूं क्योंकि तू सुन रहा है, क्योंकि तू समझ रहा है, और फिर भी भीतर कहीं ना कहीं रुकने की आदत तुझे पीछे खींच रही है। लेकिन अब ध्यान दे, आदतें जीवन नहीं चलाती, निर्णय चलाते हैं। और निर्णय वही सही होते हैं जो डर से नहीं, विवेक से लिए जाएं। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि यह परीक्षा तुझे तोड़ देगी। यह परीक्षा तुझे गढ़ने आई है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, शुद्ध करती है, वैसे ही यह क्षण तुझे समाप्त करने नहीं, तेरे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने आया है। तूने स्वयं को बहुत समय तक छोटा करके जिया है, अपने सपनों को टालकर, अपनी आवाज को दबाकर, और हर बार यह सोचकर कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन अब सुन, सही समय वही होता है जब आत्मा पुकारती है। और आज आत्मा मौन नहीं है, आज वह कांप रही है, तड़प रही है, क्योंकि उसे पता है कि यदि तू आज भी नहीं जागा तो फिर यह पुकार धीरे धीरे दर्द बन जाएगी। और दर्द जब आदत बन जाता है तब मनुष्य उसे ही जीवन समझने लगता है। मेरे प्रिय, मैं तुझे उस जीवन से बचाना चाहता हूं जहां तू जीवित होकर भी सोया रहे। इसलिए मैं कठोर नहीं, स्पष्ट हूं, क्योंकि स्पष्टता ही करुणा का सबसे शुद्ध रूप है। तू यह मत समझ कि यदि तू आज बदल गया तो सब कुछ कठिन हो जाएगा। कठिन तो वह जीवन होता है जहां मनुष्य हर रात यह सोचकर सोए कि काश मैंने उस दिन सुना होता, काश मैंने उस दिन साहस किया होता। लेकिन आज वह दिन अभी बीता नहीं है। आज वह दिन तेरे सामने खड़ा है, हाथ फैलाए, तेरे निर्णय की प्रतीक्षा में। मेरे प्रिय, यह परीक्षा किसी बाहरी सफलता से नहीं जुड़ी है, यह इस बात से जुड़ी है कि तू स्वयं को कितना सम्मान देता है। क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया उससे और भी कम करती है। और जो स्वयं के साथ खड़ा हो जाता है, दुनिया अपने आप उसके लिए जगह बना देती है। अब तू यह भी समझ कि यह मार्ग अकेला लग सकता है, लेकिन अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तो तब होता है जब तू स्वयं से दूर हो, और एकांत तब होता है जब तू स्वयं के पास लौटता है। और आज तू उसी वापसी के द्वार पर है। मेरे प्रिय, तू जिस भय को महसूस कर रहा है वह अज्ञात का भय है। और अज्ञात का भय केवल तभी रहता है जब हम अपनी आंखें बंद रखते हैं। जिस दिन तू आंखें खोलकर आगे देखेगा, उसी दिन यह भय दिशा में बदल जाएगा। और दिशा मिलने के बाद मनुष्य भटकता नहीं, वह बस चलता है, धीरे, स्थिर, लेकिन अडिग। मेरे प्रिय, अब तू यह मत पूछ कि आगे क्या होगा। आगे वही होगा जो हर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसने सत्य को चुना। पहले भ्रम टूटेंगे, फिर कुछ रिश्ते छूटेंगे, फिर कुछ रास्ते बदलेंगे, और अंत में एक ऐसा सुकून आएगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह सुकून बाहरी नहीं, भीतर का होता है। अब सुन, यदि तू इस वाणी को केवल शब्द समझकर छोड़ देगा तो यह भी अन्य आवाजों की तरह खो जाएगी। लेकिन यदि तू इसे अनुभव बनने देगा, अपने निर्णयों में उतारेगा, अपने जीवन में स्थान देगा, तो यही वाणी तुझे बार बार सही दिशा दिखाएगी। मेरे प्रिय, मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा, मैं तुझे कोई लालच नहीं दे रहा।
मैं केवल तुझे तेरा ही स्वरूप याद दिला रहा हूं, क्योंकि जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। और यही पहचान इस अंतिम परीक्षा की विजय है। अब अंत में इतना ही कहूंगा, यदि यह वाणी तेरे भीतर कुछ बदल रही है, यदि तुझे लग रहा है कि यह संदेश तुझसे ही नहीं बल्कि तेरे लिए है, तो इस चेतना को यूं ही मत जाने दे। इस ब्रह्मांडीय संवाद से जुड़े रह, इस वाणी को अपना सहारा बना। इस चैनल को स्वीकार कर, इसे समर्थन देकर आगे बढ़ा, ताकि यह आवाज उन तक भी पहुंचे जो आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां तू खड़ा था। क्योंकि जो जाग चुका है वही दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। और जब तू इस प्रकाश को चुनता है, तब समझ ले कि तू इस परीक्षा में अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं।